घटनाएं अचानक होती हैं और कब कहाँ किस रूप में घट जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी ही एक घटना विजय सिंह के साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज़ पर। आप लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई है जो उसके पिता के मित्र की आप बीती है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं विजय सिंह, ये आज से 30 साल पहले की बात है। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, तो मैंने अपना घर भी फैक्ट्री से 10 किलोमीटर दूर लिया था। मैं अपनी गाड़ी से ही जाया करता था। मैं अपनी गाड़ी से रोज़ाना की तरह फैक्ट्री जा रहा था। मेरे घर और फैक्ट्री के बीच में एक रेलवे का ओवरब्रिज था जो बहुत पुराना था। मुझे काफ़ी समय हो गया था उस रास्ते से जाते हुए। ब्रिज के रास्ते पर सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के 9 बजे से वह रास्ता बहुत ही डरावना और सुनसान हो जाता था। फैक्ट्री के उस रास्ते में काफ़ी लाइटें ख़राब थी, जिससे रास्ते में बहुत ही कम उजाला होता था, जिससे रास्ते में बहुत कम लाइट पड़ती थी। रास्ते में जाते हुए उस ओवरब्रिज पर एक दिन मैं अपने घर से फैक्ट्री जा रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं, फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है, तो मेरी 1 महीने की नाइट शिफ्ट लगी थी। मैं रोज़ की तरह घर से फैक्ट्री जा रहा था। रात के करीब 12:30 बजे थे। तभी उस ब्रिज पर मुझे एक औरत दिखाई देती है जो उस ब्रिज पर बने सीमेंट के चबूतरे पर बैठी हुई थी। मैंने सोचा इतनी रात में वह औरत क्यों बैठी है। मुझे लगा शायद वह किसी मुसीबत में होगी। गाड़ी चलाते हुए जैसे ही मैं उस ब्रिज के पास पहुंचा, तो वह औरत अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने सोचा हो सकता है उस औरत का मानसिक संतुलन खराब हो, और मैं वहां से निकल गया। जब अगली रात मैं शिफ्ट ड्यूटी पर जा रहा था, वो औरत उसी चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। उसे देखकर मुझे उस पर दया आ गई, तो मैं उस औरत के पास गया और जैसे ही मैंने उससे पूछा, तो वह औरत रोते रोते अचानक चुप हो गई थी और अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा डर गया और वहाँ से चला गया। उस दिन फैक्ट्री से आते हुए भी वह औरत मुझे नज़र आई थी। जब दूसरे दिन मैं घर पर खाना खाकर फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगा, तो मुझे उस औरत का ख्याल आया। मैंने सोचा वह औरत भी वहीं होगी, ना जाने उसने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। मैंने घर से उसके लिए थोड़ा सा खाना पैक करवा लिया था और 12 बजे फैक्ट्री जाने के लिए गाड़ी निकालकर फैक्ट्री की ओर जाने लगा। जब मैं उस ओवरब्रिज पर पहुंचा, तो वह औरत उसी चबूतरे पर बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया और खाना देने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह औरत मेरे हाथ में रखे खाने को देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। तो मैंने खाने को उसके पास रखकर अपनी गाड़ी चालू की और वहाँ से चला गया। अगली रात जब दोबारा उसके लिए खाना लेकर गया, तो उस ब्रिज पर पहुंचकर देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने उस ब्रिज के लोहे की रेलिंग से नीचे झांक कर देखा, तो वह औरत रेलवे ट्रैक के बीचों बीच चलती जा रही थी। मैंने उसे देखकर बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उस ब्रिज से नीचे उतरने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता था, तो मैं उसे उसी रेलिंग से वहीं से आवाज़ दे रहा था। तभी मैंने देखा कि उस ट्रैक पर तेज़ रफ्तार से ट्रेन आ रही थी। तभी मैंने उस औरत को बचाने के लिए उस ट्रैक की ओर दौड़ लगाने लगा, और दौड़ते दौड़ते मैंने देखा ट्रेन उस औरत के काफ़ी नज़दीक आ गई थी। लेकिन जब तक मैं उस औरत के पास पहुंच पाता, तब तक वह औरत ट्रेन से टकरा जाती है और उसकी दर्दनाक चीख गूंजती है। उसकी चीख रात के काले अंधेरे को चीरती हुई मेरे कानों में पड़ती है, और उस औरत की चीख सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था। अपने आप में एक दुख से भर गया था। काश मैं इस घटना को रोक पाता।
लेकिन मैं उस औरत को बचा नहीं पाया। उस रात मैं बहुत दुखी हो गया था और उस रात मैं अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए थे। मेरी ड्यूटी की शिफ्ट बदल गई थी। अब मेरी शिफ्ट 4 बजे से 12 बजे तक ही थी। एक बार रात में आते हुए थोड़ा समय हो गया था। उस वक्त रात के करीब 1 बजे थे और मैं अपनी शिफ्ट ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में चलते हुए मैं ओवर ब्रिज के पास पहुंचा तो मैंने देखा वहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक परछाई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मुझे वह घटना की यादें जो अभी तक मेरे दिमाग में थी, अचानक ही मुझे वह हादसा दोबारा याद आ गया और मेरे सर से पैर तक एक बिजली सी कौंध गई। डर से मैं पसीने से भीग गया था। तभी मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो वह परछाई गायब हो गई थी और मैंने अपनी गाड़ी चालू की और घर चला गया। दूसरे दिन जब मैं फैक्ट्री से शिफ्ट ड्यूटी करके वापस आ रहा था तो चलते हुए दूर से ही मुझे ओवर ब्रिज पर उस चबूतरे पर मुझे वही औरत दिखाई दी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें तेज हो गई थी और जैसे ही मैं उस पुल पर पहुंचा तो वहां देखा तो वह वही औरत थी और वह सर को नीचे झुकाए हुए बैठी थी। मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था यह वही औरत है। जब मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उसे आवाज़ लगाई तो मुझे औरत की कुछ अजीब सी बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया तो वह वही औरत थी। मैं समझ गया कि यह उस औरत की आत्मा है। मैं यह देखकर बहुत डर गया था और हड़बड़ाहट में वहीं गिर गया। उस औरत की आत्मा बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो बिना पुतली की काली आंखों से मुझे घूरते हुए देखकर हंस रही थी। उस डरावनी हंसी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने आप को संभाला और गाड़ी को छोड़कर पैदल ही भागने लगा और भागते हुए अपने घर पहुंचा। भागने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं पसीने से पूरा भीग गया था। मेरा गला सूख गया था। मेरी पत्नी ने मुझे देखकर पानी दिया और मुझसे पूछा। मैं इस हादसे से बहुत डर गया था, जिससे मैं दूसरे दिन भी बीमार हो गया था। बीमार होने की वजह से मैं 2 दिन तक फैक्ट्री नहीं गया। 2 दिन के बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं वापस फैक्ट्री चला गया था। जब मैं ड्यूटी से घर लौट रहा था, करीब रात के 12:30 बजे थे, तो मैंने देखा उस ब्रिज के पास कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। मैंने उस भीड़ में जाकर देखा तो एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ है और डर से बड़बड़ा रहा था, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगी, कह रहा था। और तब तक एम्बुलेंस आ गई थी। लोगों की मदद से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। यहाँ कुछ समय से एक औरत की आत्मा दिखाई देती है। जो भी इंसान इस रास्ते पर रुकता है और ब्रिज पर बने हुए उस चबूतरे के पास जाता है तो वह आत्मा उसे मार डालती है।